नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा गया है कि वायुसेना का सैन्य संघर्ष में अहम रोल है। भारत के पास राफेल है, लेकिन 5वीं पीढ़ी के जेट नहीं है। हाल ही में अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 को रूस ने भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी? Su-57 एक मल्टी रोल फाइटर है जो हवाई युद्ध के साथ साथ जमीन पर भी हमला कर सकता है। इसे स्टेल्थ और फुर्ती दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगे हैं जो इसे हवा में शानदार करतब दिखाने की क्षमता देते हैं। इसका एक और बड़ा फायदा है इसकी 30 mm की तोप जो इसे क्लोज रेंज डॉगफाइट में एक एज देती है, जबकि J-20 जैसे कुछ जेट्स में ये नहीं होती। अब बात करते हैं क्षेत्रीय चुनौती की। चीन के पास J-20 और पाकिस्तान के पास चीनी J-35 स्टेल्थ जेट्स आ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि J-35 की स्टेल्थ क्षमताएं अमेरिका के F-35 के बराबर है, जिसका रडार सिग्नेचर बेहद कम है, जबकि Su-57 अपनी बेहतर स्पीड के लिए जाना जाता है। इसकी स्टेल्थ क्षमताएं इन दोनों से कम है, लेकिन भारत के पास स्टेल्थ विमान नहीं है, इसलिए रूस के प्रस्ताव से भारत को तुरंत इस कमी को भरने में मदद मिल सकती है। खास बात यह है कि ये मेक इन इंडिया पहल के साथ भी मेल खाता है। इससे न केवल लागत घटेगी, बल्कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी सुनिश्चित होगी। आज की भूराजनीतिक स्थिति में भारत के लिए ये एक जरूरी कदम हो सकता है। ये न केवल चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हवाई ताकत का सीधा जवाब देगा, बल्कि भारत को अपनी आत्मनिर्भरता की राह पर भी आगे बढ़ाएगा।